चलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को अध्याय 6 जिसका नाम है हमारे अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें हमारी 3 प्रश्नावलियाँ हैं। जैसे कि नाम ये देखिए आप, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें 3 प्रश्नावलियाँ हैं जिसमें 2 नंबर का सवाल एक पूछा जाता है, 2 और एक नंबर के 1-2 पूछे जाते हैं। तो उनके लिए बहुत छोटा सा सवाल आना है हमारी परीक्षा में। तो जैसे हम 6.1 प्रश्नावली अगर पढ़ें तो 6.1 प्रश्नावली में देखिए हमारे एक प्रश्न इस तरफ दिया है और ये 18 प्रश्न 17 अपने इस तरफ हो गए, तो टोटल 18 प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न ये दिया है, बिल्कुल सरल सी प्रश्नावली है। जैसे कि देखो लिखा है यहाँ पर, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि नंबर ए में लिखा है कि r का मान 3 सेंटीमीटर है और बी में लिखा r का मान 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम इसे हल करते हैं, कैसे करना है। इसमें आपको जो भी दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए कि किसके सापेक्ष परिवर्तन किया जा रहा है। देखो, जिसके सापेक्ष परिवर्तन करने को कह रहा है उसको बटे में रखना है और जिसमें परिवर्तन करने को कह रहा है उसका सूत्र आपको लगाना है। तो जैसे देखा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है त्रिज्या के सापेक्ष। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज होना है तो उसको हम पहले लिख लेते हैं माना करके। तो कक्षा 12वीं की हम प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं 6.1, जिसमें पहला सवाल है हमारा। पहला सवाल है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है। तो जो भी चीज़ें यूज होनी है पहले उन्हें थोड़ा सा हम माना करके लिख देंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है और त्रिज्या की बात हो रही है। तो लिखेंगे कि माना वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो a है एवं त्रिज्या जो है r है। ऐसे मान लिया हमने। अब जिसमें भी परिवर्तन करने को कह रहा है हमें उसी में परिवर्तन का पहले उसका सूत्र लगा लेना है। जैसे हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे कि चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता कितना है हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिख देंगे जिसे हम a से डिनोट करते हैं और उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। इसके बाद हमारे प्रश्न में देखो लिखा है कि इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन करना है हमें। तो r के सापेक्ष परिवर्तन करना है तो इसका हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना होगा। तो आप यहाँ लिखोगे किसके सापेक्ष, देखो प्रश्न में ही लिखा r के सापेक्ष, तो हमें r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना है। दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम अवकलन करते हैं तो आप लोगों ने अध्याय 5 में अवकलन अच्छे से सीख लिया होगा। तो जैसे a का अवकलन करना हमें, तो r के सापेक्ष तो ऐसे लिख देंगे dA/dr बराबर, इस तरफ भी dA/dr लिख देना है पाई r स्क्वायर। यहाँ हम r के सापेक्ष कर रहे हैं तो r तो हमारे यहाँ वेरिएबल चर कहलाएगा, ठीक है, और पाई हमारा यहाँ कांस्टेंट कहलाएगा यानी अचर कहलाएगा। तो इसे हम अचर मानते हुए पाई को पहले बाहर कर लेंगे और d/dr, इसका r का बस हमें अवकलन करना पड़ेगा r स्क्वायर का। तो r स्क्वायर का अवकलन आप लोगों ने अध्याय 5 में x की घाते n के सूत्र से करोगे तो इसका अवकलन हो जाएगा 2r, और यहाँ पर r के ही सापेक्ष कर रहे हैं r का अवकलन, तो इसके बाद और नहीं कुछ लिखना पड़ेगा। पाई का 2πr दोनों का गुणा करके आप इकट्ठा लिख लोगे 2πr। तो ये हमारा dA/dr का मान आ गया 2πr, dA/dr आ गया हमारा 2πr। अब हमें इसमें 2 भाग दिए गए थे। जैसे कि पहला a नंबर हमसे पूछा गया था कि r का मान यदि 3 सेंटीमीटर है तब बताइए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी है। तो जब r का मान, यानी कि यदि r का मान 3 सेंटीमीटर हो तो हमें देखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमारी कितनी है, यानी dA/dr कब बताना है, जब r का मान 3 सेंटीमीटर हो।
तो हमें इस प्रश्न में जो भी हमारा अभी आंसर आया है dA/dr, उसमें हमें r की जगह ये 3 सेंटीमीटर रखना बस है। जैसे 2 पाई और r का मान ये रखा 3, इसका गुणा कर देंगे, 3 का 2 में 6 पाई आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ देखो मात्रक जरूर लास्ट में लिखा जाता है। जैसे ऊपर यहाँ देखो क्षेत्रफल लिखा था और बट्टे में r लिखा था, तो क्षेत्रफल 2D आकृति माना जाता है, यानी कि उसमें घात 2 लगा के लिखा जाता है। तो हमारे सवाल में जैसे ही सेंटीमीटर लगा है तो हम सेंटीमीटर की घात 2 करेंगे, और अपॉन में त्रिज्या लिखी है, त्रिज्या का मात्रक केवल सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ आप ये गलती मत करिएगा कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, काटा नहीं जाता है, अनुपात लिखना, इनके मात्रक बस लिखने होते हैं। बी नंबर में हमसे कहा गया है कि यदि r का मान 4 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पर हम r का मान 4 सेंटीमीटर रखेंगे, और इसके बाद फिर से हमें वही चीज़ वहीं पर मान रखना है और ये भी निकाल देना है। जैसे कि dA/dr का मान कब, जब r का मान 4 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर भी हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि 2 पाई r का मान है 4 हमारा, तो फिर से 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो गया हमारा पहला प्रश्न। बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाना है। तो देखिए हम अगला प्रश्न 2 यहाँ से देखते हैं। प्रश्न 2 में भी देखो हमारे क्या दिया गया है। प्रश्न 2 में देखो लिखा है कि एक घन का आयतन पहले से हमें दे दिया गया है। देखो घात 3 भी लिखा है, आप जब भी आयतन लिखा होता है तो मात्रक घात 3 लगा होता है, की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। किनारे का मतलब उसकी भुजा की बात हो रही है कि इस दर से, और आपको ये बताना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। चलिए तो इसे हम हल करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न नंबर अब 2 करेंगे, तो इसमें भी हम पहले वही चीज़ें लिख लेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया है, यानी किसके बारे में बात कही गई। एक तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, एक आयतन के बारे में, एक किनारे मतलब भुजा के बारे में, तो घन के बारे में सब बात हो रही है। तो अपन पहले इन चीज़ों को मान लेते हैं। माना कि घन का किनारा, जिसे हम भुजा भी कह सकते हैं, ऐसे आप इसे भुजा भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, a, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मान लीजिए आप कुछ ना कुछ, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल s कह दे रहे हैं, और आयतन इसी का घन का भी मान ले रहे हैं, ऐसे मान लिया हमने। अब हमें क्या दिया गया है और क्या निकालना है उसमें हम लिख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है आयतन, यानी dV/ कै के सापेक्ष दिया, देखो बट्टे में s लिखा है, यानी समय, समय का मात्रक है, यानी dV/dt लिखा है। इसका मान दिया हमें 8 सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकेंड। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, आगे यूज करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अगर हमने s माना उसको, तो s हमारा समय के सापेक्ष किस दर से बढ़ रहा है, ये हमें निकालना है। लेकिन किस कंडीशन में, जबकि किनारे की लंबाई, किनारा यानी जबकि a का मान 12 सेंटीमीटर हो, तब के लिए हमें ये मान निकालना है। चलिए ये दिया गया है, हमें ये निकालना है, सीधा सा है। और इसको निकालने के लिए हम सवाल को करेंगे क्या, जो भी हमें दिया है उसी से हमें सवाल की शुरुआत करना है। जैसे हमें आयतन में परिवर्तन दिया है, तो पहले हम आयतन लिखते हैं होता कितना है। तो जैसे हम लिखेंगे, चलो हम दूसरे पेज में कर लेते हैं इसको। जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो यहाँ देखो घन के आयतन में परिवर्तन पहले से दिया है, तो हम पहले घन का आयतन लिखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, घन का आयतन जिसे हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो v से दर्शाते हैं, और ये होता है हमारा a की घात 3। इसके बाद देखो हमारे प्रश्न में लिखा है t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, यानी t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो हमें दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर देना है यहाँ पर। तो आप लिखोगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, और यहाँ जैसे भी हम t के सापेक्ष करना है, इसका मतलब है दोनों तरफ d/dt आपको अपनी तरफ से लगाना है। t के सापेक्ष अवकलन करने वहाँ भी लिखा ही है, तो ये बन जाता है हमारा dV/dt बराबर
उस तरफ देखो a की घात 3 लिखा है, उस तरफ भी d/dt ही लिखना है और घात में 3 लगा है तो 3 लगा देना है। आगे देखेंगे हमें अब इसके बाद यहाँ अवकलन करना a की घात 3 का। तो देखो a हमारी भुजा है, भुजा यहाँ हर बार भुजा में परिवर्तन हो रहा है, घन की परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारी कांस्टेंट नहीं मानी जाएगी, इसलिए अचर मानते हुए हल करेंगे। तो a की घात 3 का सूत्र होता है यानी x की घात n का n x की घात n-1, और जिसको भी आपने कुछ और मान रखा है यानी t के सापेक्ष कर रहे हो और t यदि नहीं है तो उसका अवकलन फिर से करके लिखना पड़ता है dA/dt। इसके बाद आप देखो आपको समीकरण 1 में dV/dt का मान 8 दिया गया है, तो ये आपको यहाँ से 8 रख देना इसकी वैल्यू, और ये आया 3a² dA/dt, ये आ गया हमारा। इसके बाद हमें dA/dt की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से। तो जब हम इसी बात को अगर दाएं पक्ष को पूरा बाईं तरफ लिखें या बाएं पक्ष को पूरा दाईं तरफ लिखें, तो यहाँ से अभी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं बराबर 8, और यहाँ से हमें dA/dt का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए जो भी इसके गुणा में दिख रहा है वो सब बटे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 8/3a²। इसको हम समीकरण 2 नाम दिए दे रहे हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या था, dS/dt यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना था। जब भी प्रश्न में क्षेत्रफल लिखा मिल जाए हमेशा वहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ही बात होती है, क्योंकि क्षेत्रफल 2 तरह के होते हैं, एक वक्र होता है एक संपूर्ण होता है। यदि वक्र की बात होगी तो वक्र दिया होगा, और यदि क्षेत्रफल बस लिखा है पृष्ठीय तो इसका मतलब है टोटल की बात हो रही है। तो इसका हम अब फिर से सूत्र लगाएंगे जो हमें निकालना है। जैसे कि हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, आप सभी को याद है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हम अपन s से दर्शा रहे हैं, s बराबर सूत्र होता है 6a²। अब इसमें हमें परिवर्तन देखो प्रश्न के अनुसार अपने देखते हुए चलेंगे। हमें परिवर्तन किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, क्योंकि हमें लाना है dS/dt। तो हम t के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ dS/dt इस तरफ बन जाएगा, बराबर यहाँ भी d/dt t के सापेक्ष करेंगे 6a² का। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 तो हमारा अचर रहेगा ऐसे, तो d/dt a² होगा। यहाँ पर जब हम dS/dt का मान निकालेंगे तो 6 हमारा आगे पहले से निकला हुआ है, और एक a² का x⁴n से अवकलन करेंगे तो 2a, और t के सापेक्ष कर रहे हैं a के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, इसलिए a का फिर से करना पड़ेगा dA/dt, ये आया। और यहाँ पर आपको समीकरण 2 से इसकी वैल्यू रखना है। तो जैसे कि हमें पहले से निकाल रखा है dS/dt बराबर 8/3a², ये उसकी जगह हमें रखना है dA/dt की जगह, तो ये रख देंगे 8/3a²। जैसे हम रखेंगे तो ये हमने रखा कहाँ से है उसे भी बता देंगे, जैसे कि हमने ये समीकरण 2 से मान रख दिया है। आगे देखें जो जिससे कट रहा है उसको काट लेना है। जैसे 3 का भाग 6 में चला जाएगा 2 बार, और a की घात 2 है यहाँ, 1a है यहाँ, तो 1 यहाँ से कट जाएगा। तो ऊपर हमारा ये 8 है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा बचा क्या है। तो हमारा ये बचेगा 2 का, और ये 2 दूनी 4, और ऊपर 8 भी लिखा है, तो 8 चौको 32, और बटे में हमारा 1a बचेगा यहाँ से कटने के बाद। और हमें प्रश्न में पहले से ही पता है कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें तब निकालनी है जब a का मान 12 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आपको अब 12 सेंटीमीटर रखना है अपने प्रश्न में, भुजा को या कोर को कह दो। तो जब हम a का मान 12 सेंटीमीटर रखेंगे तब देखेंगे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। जैसे 12/a, a का मान 12 रखना है, इसको काट लेंगे हम। काटने के बाद देखें ये क्या आएगा, ऊपर अगर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 16/6 मिलेगा, फिर से यदि हम 2 का भाग लगाते हैं तो ये 8/3 मिलेगा। और यहाँ देखो इसका मात्रक लिखना होता है लास्ट में देख के, तो ऊपर ऐसा लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल लिखते हैं तो घात 2 लगा के लिखा जाता है। तो अभी हमें सेंटीमीटर में सब कुछ दिया था, तो यहाँ सेंटीमीटर की घात 2 बटे में समय का मात्रक हमारे प्रश्न में ही सेकेंड दिया है, तो ये सेकेंड ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा dS/dt का मान, जबकि भुजा 12 सेंटीमीटर हो, आंसर आया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड।
ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए कितना सरल सा सवाल है, सिंपल सा। धन्यवाद।